प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया है कि आज मैं उनके वचनों को लेकर आपके मध्य में आ सका। भाई और बहनों और मित्रों, जैसे मैंने बात किया था, सत्य आपको आजाद करेगा और झूठ आपको गुलाम बनाएगा। उसके बारे में बात करने वाला हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, हम झूठ बोलते हैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए। कई बार झूठ बोलते हैं हमारे फायदे के लिए। कई बार हम झूठ बोलते हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, और हम झूठ के द्वारा जिंदगी जीते हैं। पर पवित्र शास्त्र में लिखा है, झूठे, डरपोक, हत्यारे, मूर्ति पूजक व सांप एक गंधक और आग की झील में वो मिलेंगे, यानी वो एक नरक की आग में मिलेंगे। कई बार यह सोचते हैं कि इतना सा झूठ बोलने से में क्या हो जाएगा, पर एक दिन इतना छोटा सा झूठ एक बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, मैं एक कपल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बाइबल में है। वो कपल ने बहुत ही अच्छा सोचा कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, टाइट कलीसिया को दान दे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया सोचा, पर उस सोच के साथ शैतान ने उनके दिमाग में एक और काम किया। उनके दिमाग में एक और बात डाल दिया। वो क्या बात डाला? आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। प्रेरितों का कृत्य 5 में 1 से लेकर 10 तक, एक्ट्स 5:1-10। यहाँ पर लिखा है, हन्नाने नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा
और प्राण छोड़ दिए। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक साथ सहमत हो गए। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। भाई और बहन और मित्रों, एक कपल थी। उन्होंने सोचा कि हम अपनी जमीन बेचकर उसका जो पैसा आएगा, जो दाम आएगा, हम प्रेरितों के चरणों में रख देंगे और पैसा लिया, पर उसमें कुछ पैसे अपने पास रख लिए और एक हिस्सा लेकर जाकर उन्होंने प्रेरितों के पांव यानी प्रेरितों के पास धर दिए। और तुरंत पवित्र आत्मा को पता चल गया, यानी शिष्य को पता चल गया कि उन्होंने झूठ बोला है। भाई और बहन और मित्र, जब पतरस ने उनसे बात किया कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला, क्या तुम्हारा जमीन था, तुम्हारा अधिकार था कि तुम्हें कितना दाम तय किया है और तुम्हारा अधिकार था कि तुम्हें कितना दान देना है, ऐसी बात क्यों छुपाई? और उस समय वो अपना प्राण वहां पर ही त्याग दिया। क्यों? इसीलिए कि उनको झूठ के कारण बहुत ही बड़ी आघात लगी, बहुत बड़ा एहसास हुआ कि उन्होंने प्रेरितों से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। सही बात है भाइयों, आपका पैसा है, आपकी वस्तु है, किसी को देना या नहीं देना वह आपके हाथ में है। आप चाहे तो मना कर सकते हो, भाई मेरे पास इतना रुपया है, इतने में से मैं आपको इतना दे सकता हूँ, या भाई मेरे पास इतने रुपये है, मुझे इस बात के लिए मुझे ज़रूरत है, मैं आपको नहीं दे सकता। ऐसा भी बोल सकते हैं। सच बोलने से थोड़ा सामने वालों को तकलीफ होगा, पर आपका मन साफ रहेगा, और झूठ बोलने से आपका मन साफ नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? पति पत्नी एक होकर दोनों ने झूठ बोला और दोनों के दोनों मृत्यु के वंश हो गए। भाई और बहन और मित्रों, झूठ हमें मौत दे सकता है। हम बढ़ा चढ़ाकर कभी ना बोले, जितना जरूरी है उतना ही बोले, जो सही है वही बोले। परमेश्वर
झूठों का साथ नहीं देता और झूठ को सहने वाले हर एक व्यक्ति नरक के जलती आग में डाल दिया जाएगा। भाई और बहन और मित्रों, आओ हम झूठ से बचे रहें। शैतान को अवसर न दें। झूठ हमें नरक की आग में डालेगा। झूठ हमें मृत्यु के अंधकार में डालेगा। आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के झूठ से बचाए रखे। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, हमारे साथ रहना ताकि हम कभी झूठ का सहारा ना है पिता। जो भी है पिता, जो आपने दिया है पिता, उसके अनुसार जिए पिता, और हम आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, नहीं कि मनुष्य को पिता। हमारा स्वभाव हनन्याह और सफीरा की जैसा न हो, पर हमारा स्वभाव एक सही शिष्यों की जैसा हो, सही देने वालों का जैसा हो। पिता आप हमें लीड करें, पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए रखे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।